बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के चुनावी तैयारी शुरू कर दी ताकि आगामी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को भी मिल सके। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी ये तय है, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेगी ये हम लोग बाद में तय करके बताएंगे। अभी तक ये स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं आए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी तीन सरकार के किंग मेकर हैं। बुधवार को जब नीतीश कुमार चंद्रबाबू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे तो फिर एनडीए की नई नवेली सरकार की सेहत पर चर्चा शुरू हो गई। जहां बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार कल चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें फोन किया और मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार नीतीश कुमार ने नायडू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी अगुवाई में दक्षिण का ये राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र की नई एनडीए सरकार में नीतीश दूसरा सबसे बड़ा घटक दल जेडीयू के नेता है। इस सरकार में 16 एमपी के साथ टीडीपी सबसे बड़ा घटक दल है और फिर 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इन दोनों ही घटक दलों का एनडीए में रहना जरूरी है। जब दोनों ही पार्टियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दो मंत्रालय मिले हैं। इधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि नायडू ने अपनी सरकार में पवन कल्याण की पार्टी, जनसेना और फिर बीजेपी को शामिल किया है। एनडीए को यहाँ पर 175 में से 164 सीटें मिली है। वहीं पर नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर जेडीयू के नेता ने प्रतिक्रिया दी है। जब बिहार के मंत्री और जदयू नेता जमा खान ने कहा था कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान आया है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को बिहार का सीएम बनने पर बधाई दी है और उन्हें उम्मीद जाहिर की है कि उनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी की अंतिम तारीख भी बढ़ा दिया गया है। जहां आपको बता दूं कि भारत में आज भी कई लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के लिए सरकार बीपीएल और फिर फ्री राशन जैसे सुविधाएं चलाती है। ऐसे में फ्री राशन लेने के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ औपचारिकता होती है जिन्हें आवेदकों को पूरा करना होता है और इन औपचारिकताओं के बगैर आवेदक फ्री राशन के लिए मान्य नहीं होता है। इन्हीं में से एक औपचारिकता राशन में ई-केवाईसी की भी है, जिसमें अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना होता है। जिन्होंने अपना राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के लिए समय सीमा 30 जून 2024 तक रखी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा करके 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सरकार कई बार राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीखों को आगे बढ़ा चुकी है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है जिससे कि सही व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुँच सके। तो ऐसे में अगर आप भी अभी तक आधार कार्ड को राशन कार्ड में नहीं जोड़े हैं तो आप अभी जोड़ लें, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है और आपको इसका लाभ नहीं भी मिल सकता है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों में एक एक फैक्ट्री लगा देंगे तो फिर कल से मैं नीतीश कुमार का झंडा लेकर के चलने को तैयार हूं और मैं नीतीश कुमार का समर्थन करूंगा। जब प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में कौन बैठा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जान लीजिए जब बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश बाबू तो मंत्रालय की बात कर रहे हैं। नीतीश बाबू ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या फिर नहीं लगे, पहले मोतिहारी या फिर छपरा में कंपनी लगे। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आई कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार में हर जिले में ये एक फैक्ट्रिया लगेगा। अगर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे तो फिर हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश बाबू तो ये बता रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तो फिर इस बार जान लीजिए जनता उनको ऐसे नीचे उतारेगी कि कुछ बताने लायक नहीं रहेगा।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ पहाड़ की तरह खड़े हैं, जब उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता, जेडीयू से कोई, एनडीए से कोई उसको निकाल नहीं सकता। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा था, दावा किया था कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत होगी और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। वहीं अब तेजस्वी यादव के दावे को लेकर के बीजेपी नेता ने बड़ा हमला बोला है। जब बीजेपी के शाहनवाज हुसैन यानी बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए बताया कि राजद को बिहार विधानसभा में आखिर कितनी सीटें आएगी। शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बयान पर कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना लिया को याद दिलाते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाए तो 4 सीट जीते, 40 में से 4 सीट यानी कि 10% सीट जीते, तो फिर इससे खाक कुछ होने वाला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीट जरूर जीत जाएगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जरूर 25 सीट जीतेगी। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने पर हो रहे चर्चा को लेकर के शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार भरोसे के साथी हैं, एनडीए के साथ वे चट्टान की तरह खड़े हैं, जब कोई उनको हिला नहीं सकता। कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल होने वाले गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जब देश में एक तरफ जहां राहुल गांधी के दम पर सबसे पुरानी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई संजीवनी मिली है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी को राजनीति के लिए अनफिट बता दिया है। दरअसल एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने जब पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े हुए सवाल पूछा तो फिर उन्होंने कहा, जवाब में बताया कि 2-2 सीटों से जीते राहुल गांधी को राजनीति के लिए अयोग्य करार दिया है। जब वहीं पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भाजपा नेता ने अपने बयान में कहा कि आज तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा देश की भावना को किसी नेता ने समझा नहीं होगा। इसी के साथ गौरव वल्लभ ने अपनी पुरानी पार्टी की यूपीए सरकार को भ्रष्ट पार्टी बताया है। आपको बता दें कि गौरव वल्लभ जब से कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए हैं तब से ही लगातार विरोधी दल पर हमलावर हैं। उन्होंने राम मंदिर और फिर सनातन को लेकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, जैसे साथ ही एक पत्र जारी करते हुए साफ कहा था कि वे सनातन के खिलाफ गाली नहीं दे सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बिहार में बंद पड़े कल कारखानों को दोबारा से शुरू करने की मांग और पकड़ने लगी है। ये मांगे इस बार जनता ने नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए नए सांसदों के द्वारा उठाई जा रही है। ये सांसद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और फिर कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर के उनको अपने अपने इलाकों की बंद पड़ी चीनी मिले, पेपर मिले या फिर अन्य तरह के उद्योग धंधों की लिस्ट सौंप रहे हैं। जब सांसदों की इस मांग पर केंद्र सरकार ने भी विचार करना शुरू कर दिया है। जब सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही बिहार के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। आपको बता दूं कि समस्तीपुर के एलजेपी रामविलास के टिकट पर जीत करके आई देश की युवा सांसदों में से एक संभावित चौधरी एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि देखिए, बिहार किसान प्रधान क्षेत्र है और मेरा इलाका समस्तीपुर भी किसान प्रधान इलाका है। यहाँ पर मक्के की उपज ज्यादा होती है। हम चाहेंगे कि समस्तीपुर में भी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। इस सिलसिले में अपने नेता चिराग पासवान जी से भी मैं बात करूंगी। इसके साथ ही हम अशोक पेपर मिल हो या फिर समस्तीपुर में बंद पड़े जूट मिल, सभी को प्राथमिकता के साथ दोबारा से शुरू करने की कोशिश करेंगे। मेरी प्राथमिकता में रहेगी कि जो फैक्ट्री बंद हो गए हैं वो फिर से चालू हो जाए, इससे लोगों को रोजगार के साथ साथ नौकरी भी मिलेगी। आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से बिहार सरकार दावा करती आ रही है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब बिहार में नए उद्योग धंधा लगाना तो दूर, पुराने उद्योग धंधे की स्थिति भी बदहाल हो चुकी है। जब जानकारों की माने तो सिर्फ सरकारी योजनाओं के सहारे कुछ ही लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों का पलायन बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 2 नई पार्टी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है तो दूसरी पार्टी पवन सिंह की पार्टी है सर्व समाज पार्टी। आपको बता दूं कि बिहार में पहले से भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत कई छोटी पार्टियां मौजूद है। अब बड़ा सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर और फिर पवन सिंह की पार्टियां क्या कमाल करेगी। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनावों से पहले या फिर बाद में किसी दूसरे दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि बिहार की 50% जनता मौजूदा पार्टी और फिर नेता से त्रस्त है। जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और राजद के लिए प्रशांत किशोर मुश्किलें खड़ी करने वाली है। जब उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी बनाते वक्त ही 1 करोड़ लोगों को संस्थापक
संस्थापक सदस्य बनाएंगे। माना जा रहा है कि पार्टी की स्थापना से जन सुराज पार्टी के पास बिहार में 1 करोड़ वोटर हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जब भोजपुरी एक्टर और पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़े थे, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनका जोश कम नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि पवन सिंह की सर्व समाज पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक पार्टी के नाम और फिर चुनाव चिन्ह को लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, बिहार में अब चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के फिर से एकजुट होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने खुशी जाहिर की है। इसके बाद से सियासी गलियारों में दोनों के दिल एक बार फिर से एक होने की बात कही जाने लगी है। आपको बता दूं कि पशुपति पारस ने पिछले दिनों अपने भतीजे और चिराग पासवान से सारे गिले शिकवे भुला करके उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को बड़ा बेटा कहा। पशुपति पारस ने एक्स पर लिखा है कि बड़े बेटे चिराग पासवान को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। पारस ने आगे लिखा है कि हमें आशा है कि अपने आप क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों के मायूसी और फिर हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का त्वरित समाधान करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। जी आपको बता दूं कि गया से बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हरि मांझी ने अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट करके कहा कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वे अपनी जाति कुशवाहा के वोट ही नहीं ले पाए, पार्टी को दिलवा सके। इस कारण औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व सांसद हरि मांझी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कई पोस्ट किए। उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपनी जातियों का ही वोट अपने पार्टी को नहीं दिलवा सके, इस पर बात कौन करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं है तो फिर आप नेता कैसे हैं? मांझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को कई बार फोन किए, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। जब अपने बारे में उन्होंने कहा कि वे 10 पार्टियां घूम करके बीजेपी में नहीं आए हैं, जब बीजेपी में थे और हैं और आगे भी रहेंगे। हरि मांझी ने कहा कि वे बीजेपी में रहते हुए भी बढ़ेंगे भी। दोस्तों, आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि उनके पास खुद अपनी सेवा का भी वक्त नहीं है। ऐसे में कुछ प्राकृतिक प्रेमी ऐसे भी हैं जो मानवता की मिसाल और फिर जानवर से प्रेम का संदेश दे रहे हैं। अभी हम आपको बिहार के पूर्णिया जिला के रहने वाले रंजीत पासवान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें लोगों ने बर्थ मैन ऑफ बिहार की उपाधि दी है। रंजीत पासवान पूर्णिया जिला के रामबाग के रहने वाले हैं। जब उनके घर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक पक्षी का दीदार होगा। आप भी कहेंगे कि इंसान के पास प्रेम का समय नहीं है, और रंजीत पक्षियों से प्रेम का करके मिसाल पेश कर रहे हैं। जब 45 वर्षीय रंजीत पासवान के घर आपको कई प्रजातियों के बर्ड्स दिख जाएंगे, यानी कि चिड़िया दिख जाएंगे, पक्षी दिख जाएंगे। रंजीत ने अपने घर में ही पक्षियों के बहुत ही शानदार बड़े और फिर आरामदायक पिंजरे लगवाए हैं। यहाँ उन्हें बिल्कुल भी जंगल की तरह ही प्राकृतिक नजारों का दीदार होता है। गौरतलब है कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी की देखभाल वे खुद करते हैं। 45 साल उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं करने के पीछे उनका दलील है कि शादी करने के बाद कहीं पक्षियों से दूरी ना हो जाए। जब पक्षियों से प्रेम और फिर उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं हो जाए, इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। रंजीत पासवान ने बताया है कि उनके दादाजी को पक्षी पालने का बहुत शौक था। उसके बाद पिताजी को भी पक्षी प्रेम काफी था, वे भी पक्षियों के पालने के बहुत ही शौकीन थे। यह दादा और पिता को देखकर ही पक्षी प्रेम की प्रेरणा मिली है, इसलिए वे पक्षियों की सेवा में ही वक्त बिताना पसंद करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये पहला झटका लगा है। आपको बता दें कि एक कद्दावर नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके आरजेडी में चले गए हैं। जी हाँ, जेडीयू नेता अजित सिंह जदयू का दामन छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दूं कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजित सिंह रामगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अजित सिंह ने लोकसभा चुनाव के बीच राजद छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन की थी, लेकिन अब वहां पर उनका मोह भंग हो गया। अजित सिंह ने जेडीयू छोड़ने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जदयू को छोड़ा है। अजित सिंह ने कहा है कि मैं अब INDIA गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार करूंगा।
अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर आपकी नौकरी छूट गई है, ऐसे में आप बिजनेस की ओर रुख कर सकते हैं। अभी हम आपको एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं जिसकी बाजार में जबरदस्त डिमांड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे सर्दी, गर्मी और बारिश जैसे हर मौसम में खाया जाता है। इसके अलावा इसे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी बड़े चाव से खाते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट की डिमांड गाँव से शहरों तक हमेशा जोरदार बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं मखाना की खेती के बारे में। जब मखाना की खेती देश में सबसे अधिक बिहार के कुछ जिलों में होती है। जब बिहार में नीतीश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से मखाना विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को 72,750 रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। देश भर में करीब 15,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। इसका 80 से 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। यह मखाना न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, इसलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। दुनिया भर के मखाने का करीब 80 से 90% उत्पादन तो सिर्फ भारत में ही होता है। जब बिहार के 8 जिलों में सबसे अधिक मखाना की पैदावार होती है। इसमें कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, पश्चिमी चंपारण जिले के किसानों को सब्सिडी दी जाती है। ये सभी जिले मिथिलांचल क्षेत्र में आते हैं। 1 हेक्टेयर में मखाने की खेती करने के लिए 97,000 रुपए की लागत आती है। इस पर किसानों को अधिकतम 72,750 रुपए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी पाने के लिए इन 8 जिलों के किसानों को अप्लाई करना होगा। अगर आप भी इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आखिर बीज कहां से लें, तो आपको बता दें कि इसके बीज खरीदने में भी ज्यादा खर्च नहीं है, क्योंकि पिछले फसल के बचे बीज से नए पौधे उग जाते हैं। इसकी खेती से खास तौर से मजदूरी के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वही बड़ा खर्च होता है। इसमें पानी के ऊपर लगे फसलों की छटाई करनी होती है। जब फसल के दाने को पहले भुना जाता है, फिर उसे फोड़ करके बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है, तब जाकर के इसकी फसल पूरी तरीके से तैयार मानी जाती है। इस काम में मेहनत है और 1-2 किसान के जिम्मे ये काम भारी है, लिहाजा मजदूरों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। हालांकि बाजार में इसकी मांग को देखते हुए किसान मखाना बेच करके कई गुना पैसे मुनाफा कमा लेते हैं। मखाना की खेती तालाब के साथ साथ 1 से 1.5 फीट गहरे खेत में भी की जा सकती है। इससे साल में करीब 3 से 4 लाख रुपए की कमाई की जाती है। बड़ी बात यह है कि मखाना निकालने के बाद स्थानीय बाजार में इसके कंड और ठंडल की भी भारी मांग होती है। जैसे किसान बेच करके पैसे कमाते हैं। अब किसान मछली पालन करने से ज्यादा मखाना से कमाई कर रहे हैं। जहाँ अब कच्चे फल की मांग को देखते हुए किसानों को कहीं भटकना नहीं होता है, बल्कि बाजार में ये आसानी से बिक जाता है। अब मोदी सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई है। उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर योजना। इस योजना के बारे में शायद आप जानते होंगे, क्योंकि केडीबी लाइव के माध्यम से पहले भी बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है इस योजना के बारे में, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि पीएम सूर्य घर योजना में केंद्र सरकार की तरफ से 300 यूनिट फ्री में बिजली दी जाएगी और 78,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत 75,000 करोड़ के निवेश के साथ 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को लाभ देने की योजना है। साथ ही साथ बचे हुए बिजली को बेच करके लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। अगर आप भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आपको सोलर पैनल लगवाने होंगे। हालांकि सोलर पैनल लगवाने से पहले कुछ खास बातों के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए, ताकि आपको योजना का लाभ उठाने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। आपको बता दें कि अगर आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो इसका खर्च अलग अलग हो सकता है। 1 किलोवाट के लिए खर्च करीब 90,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए करीब 1.5 लाख रुपए और 3 किलोवाट के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी आवासीय घर के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं तो आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए और 3 किलोवाट के लिए कुल सब्सिडी 78,000 रुपए दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 85% से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। वहीं पर छत पर सोलर पैनल लगाना एक दीर्घकालिक निवेश है। 1 किलोवाट से 120 किलोवाट घंटे तक बिजली पैदा हो सकती है और 3 किलोवाट के सोलर पैनल से कुल सालाना बचत 7 रुपए प्रति यूनिट पर 30,240 रुपए किया जा सकता है। हालांकि 3 किलोवाट पर लागत 2 लाख रुपए होता है और फिर सब्सिडी 78,000 रुपए दिया जाता है। तो ऐसे में 1,20,000 रुपए का लागत पड़ता है, यानी कि कुल 4 लाख में 30,000 रुपए की बिजली हर साल बचाते हुए पूरे लागत की भरपाई कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी यादव ने अगर गुनाह नहीं किया है तो फिर जांच से डर क्यों रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तेजस्वी यादव जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को धमका रहे हैं उसे ये पता चलता है कि वे जेल जाने को लेकर के बुरी तरीके से डरे हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, ये कहना है राजीव रंजन का। राजीव रंजन जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि क्या उन्हें देश के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव को ये बात है, ये पता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके भ्रष्टाचार की कली खुलती जाएगी। जो मामले अब तक दबे हुए हैं जांच में उनके खुलने की भी संभावना है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी से ही वे जांच एजेंसियों के खिलाफ बयानबाजी करके अपना दामन साफ करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्हें यह समझना चाहिए कि जांच एजेंसियों को धमकाने से उनके भ्रष्टाचार के दाग मिटने वाले नहीं हैं और ये कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, बिहार के बांका में मिर्जापुर बाजार की एक शादीशुदा महिला को पड़ोसी युवक से प्यार हो गया। अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और फिर मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक मामले को लेकर के गांव के लोगों की पंचायत बुलाई गई थी। बैठक में महिला अपने पति और फिर बच्चों को छोड़कर के प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। इसे लेकर के दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जहाँ सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। जहाँ मामले को लेकर के बुधवार को थाना परिसर में भी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल मिर्जापुर के 18 वर्षीय युवक विवेक कुमार को 2 बच्चों की मां से प्यार हो गया। जब दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए दोनों 2 महीने पहले ही घर से फरार हो गए थे। जब महिला के पीड़ित पति ने इसे लेकर के थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जब काफी खोजबीन के बाद 1 महीने पहले दोनों घर वापस लौट आया। जब कुछ दिनों तक तो मामला ठीक ठाक रहा, फिर महिला का विवेक पासवान से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जब इसकी भनक पति को लगते ही उसने पति को पीटना शुरू कर दिया। जहाँ लगातार प्रताड़ना के बाद महिला फिर प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। इधर पीड़ित पति ने बताया है कि सन 2012 में गोड्डा जिले में शादी हुई, जहाँ उसके 2 बच्चे भी हैं। जब पिछले 2 सालों से पड़ोसी युवक विवेक से वह परेशान है। जहाँ वहीं पर विवेक पासवान ने भी महिला से दोस्ती होने की बात स्वीकार की है। प्रभारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया है कि मामले की जाँच की जारी है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, के पाठक के अनेकों आदेशों से त्रस्त बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश पर सभी 13 विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है और इसे ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। जहाँ शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने खाता संचालन को लेकर के पत्र आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएल खाता सहित सभी खातों पर लगी रोक हटाई जाती है। इसके साथ सभी विश्वविद्यालय की स्थगित वेतन भी चालू करने का आदेश दिया गया है। जहाँ इसके साथ ही कामेश्वर सिंह सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को भी चालू करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, खबर बिहार के गया से सामने आई है। गया का एक ऐसा स्कूल जहां एक ही छत के नीचे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी शिक्षा दी जाती है। यानी कि एक स्कूल में जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहीं पर बच्चे के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी पढ़ाई करते हैं। यह सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। आप सोच रहे होंगे कि तो बच्चे तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे के माता पिता पढ़ाई कर रहे हैं, ये कैसे और क्यों? जी हाँ, तो आपको बता दूं कि बिहार के गया जिला के बोध गया स्थित बसारी पंचायत के सबलपुर में पिछले 2 सालों से संचालित बद्दुआल ट्रस्ट के द्वारा बिल्कुल भी फ्री में शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में एक कमरे में बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरे कमरे में उनके माता पिता पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा पाठ्य सामग्री के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में पढ़ रही महिला बताती है कि बचपन में गरीबी और फिर व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम लोग नहीं पढ़ सके थे, लेकिन बद्दुआल संस्था के द्वारा हमारे बच्चे के साथ हम लोगों को भी फ्री में पढ़ाई जाती है। उन्होंने इस संस्थान के सराहनीय कार्य को काफी खुशी जाहिर की है। जब महिलाओं ने बताया है कि जब हम लोग बैंक या फिर ब्लॉक में जाते थे तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति से फॉर्म भरवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम लोग खुद ही फॉर्म भर पाते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोट से हार जाते। गिरिराज सिंह ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पूरे गांधी परिवार में इनके यानी कि राहुल गांधी के बड़ा निकम्मा और भगोरा कोई नहीं है। जब वे खुद 3 बार से लगातार हार का सामना नहीं कर पाए तो फिर अब अपनी बहन को आगे कर दिया। ये यूपी का रिफ्यूजी लगे हाथ पीएम के खिलाफ लड़ रहे
रहे अजय राय जी को भी बेकार बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की पराजय का जिक्र करते हुए कहा था कि जवाब अयोध्या की जनता ने दे दिया है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचा करके निकले हैं। जब मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से कह रहा हूं कि अगर ये वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो फिर आज प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोट से वाराणसी का चुनाव हार जाते। उन्होंने कहा है कि मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दे दिया है, आपकी जो राजनीति है वह हमें अच्छी नहीं लगती है, हम प्रगति चाहते हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी, नफरत और फिर हिंसा फैलाई है। जनता ने प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के सामने एक और अग्नि परीक्षा आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि गया, जहानाबाद, आरा और बक्सर से जीते सांसदों को विधायक की कुर्सी छोड़नी है। इन 4 सीटों में 3 विधान सीट गठबंधन की है, महागठबंधन की है, जिनमें 2 आरजेडी और 1 माले की सीट है, जबकि एनडीए के जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 1 सीट है। आरजेडी से सुधाकर सिंह की रामगढ़, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की इमामगंज, माले के सुदामा प्रसाद की तराड़ी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव की जहानाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं पर अगले महीने जुलाई में बीमा भारती की रुपोली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव इस सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए। बीमा भारती पहले नीतीश कुमार की पार्टी में जेडीयू में शामिल थी लेकिन टिकट न मिलने की संभावनाओं को देखते हुए आरजेडी में शामिल हो गई थी। इसके अलावा तिरहुत स्नातक विधान परिषद सीट पर भी उपचुनाव होगा। जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद बने। ऐसे में आने वाले वक्त में होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से महागठबंधन की लड़ाई तेजस्वी यादव से लड़ते दिखेंगे। तो फिर वहीं पर एनडीए की ओर से मोदी नीतीश मैदान में होंगे। ऐसे में एनडीए के पास उपचुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा में संख्या बल बढ़ाने का एक मौका है। तेजस्वी के सामने अपनी सीट बचाने के अलावा एनडीए की विधानसभा सीटों में सेंधमारी की भी चुनौती है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स अकाउंट पर हाल ही के दिनों में हुई आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा कि बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। उन्होंने जिलों के सिविल सर्जन से कहा कि प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। ऐसे हालात में सिविल सर्जन अलर्ट मोड में रहे। जब मंत्री ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी पर नियंत्रण के लिए सभी प्रकार तैयार रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सभी सिविल सर्जन और फिर मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक और प्राचार्य भी उपस्थित थे। उन्होंने भीषण गर्मी, लू और फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी की भी गहन समीक्षा की और फिर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में कम से कम 300 दवाएं हमेशा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गर्मी और फिर हीट वेव के मरीजों को लेकर भी निर्देश दिया है। अब बिहार के चर्चित आईएएस अफसर के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच करवाहट दूर होती हुई नजर आ रही है। जहाँ के पाठक की जगह शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बनाए गए एस सिद्धार्थ की बैठक में सभी विश्वविद्यालय के वीसी पहुंच गए। इससे पहले के पाठक के एसीएस रहते विभाग की करीब आधा दर्जन से ज्यादा बैठकों में कोई भी कुलपति नहीं आए थे। जब बुधवार को मौजूदा एसीएस एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय के बजट को लेकर के चर्चा की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 2 दिनों के अंदर 4 माह की वेतन राशि भेजी गई। कुलपतियों की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि फरवरी के बाद विश्वविद्यालय को वेतन पेंशन की राशि नहीं दी गई। जब बैठक में विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा हुई। इस बैठक के बाद पूर्णिया, मुंगेर और अरबी फारसी विश्वविद्यालय के बैंक खाते के संचालन पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। दोस्तों, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। वे कैसे, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि चुनावी परिणामों के बाद प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आए बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ नीतीश कुमार की करनी को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर की ओर से सवाल उठाया गया है कि नीतीश कुमार आखिरकार केंद्र में एनडीए सरकार से मंत्रालय की जगह बिहार के लिए फैक्ट्रियां क्यों नहीं मांगते हैं। जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार की ताकत के बगैर दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार राज्य के मुद्दे नहीं उठाते हैं।
प्रशांत किशोर आगे कहा कि नीतीश कुमार ये नहीं कह पा रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या ना लगे, पर मोतिहारी, छपरा और गोपालगंज में फैक्ट्री लगनी चाहिए। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या नीतीश कुमार ने ऐसा बोला? वे मंत्रालय मांग रहे हैं, जनता उसे ऐसे नीचे उतारेगी कि कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। अब इस बीच खबर सामने आई है कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार को लेकर के कई बड़े फैसले ले सकते हैं। लोजपा रामविलास के सांसदों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है कि बिहार में आने वाले समय में विभिन्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। हालांकि इन यूनिट्स के बारे में फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिला है, पर इतना जरूर कहा जा रहा है कि केला, आम, लीची, मक्का, मखाना और फिर आलू उद्योग से जुड़े हुए लोगों को खासा फायदा होगा। बिहार की काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब चुनाव से पहले जहां उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार के खिलाफ जमकर के हमला बोल रहे थे, वहीं अब उनके द्वारा लालू प्रसाद यादव को भेजे गए एक संदेश ने सियासी अटकलें तेज कर दी है। जहाँ लालू के संदेश ही नहीं बल्कि उनके द्वारा मीडिया में दिए गए बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट पर जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त थे और लालू परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब लालू के जन्मदिन पर दिए गए संदेश ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर एक संदेश भेजा जिसमें वे काफी नरम नजर आ रहे थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भेजे गए संदेश में लिखा है कि आपने अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनकी उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। दोस्तों, राजधानी पटना समेत बिहार में भीषण लू और फिर गर्मी का प्रभाव अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। जहाँ इसके बाद मौसम में बदलाव आने के साथ जहां एक ओर तापमान में गिरावट आएगी, तो वहीं दूसरी ओर पटना सहित सभी जिलों में छिटपुट वर्षा से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि विभाग की ओर से मानसून आने को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पर दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंरक्षण बना हुआ है। पूर्व पश्चिम द्रोणिका बिहार और फिर उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए नागालैंड के ऊपर बना है। इसके प्रभाव से 14 से 18 जून तक उत्तरी भागों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। वहीं पर 16 से 18 जून के मध्य राजधानी समेत दक्षिण भागों में वर्षा के आसार जताए गए हैं। आज पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय के अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, जबकि बचे हुए भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जब तापमान में गिरावट आने के बावजूद भी 42 डिग्री के ऊपर दक्षिणी भागों का तापमान दर्ज किया गया। दोस्तों, क्या आप सीमेंट सरिया खरीदने की योजना बना रहे हैं? तो अब आपको इसकी कीमत जानने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको भी बताएंगे। जहाँ सरकारी सूत्रों के अनुसार जल्द ही सरिया और सीमेंट की कीमतें ऑनलाइन देखी जाएगी, इससे आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जहाँ आप जानते हैं कि हाल के दिनों में सरिया और सीमेंट की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आया है, जहाँ ऐसे में लोगों को सही कीमत पर सामान मिल सकता है। जहाँ सरकार भी इसे लेकर के गंभीर है। सरिया की कीमत के बारे में बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय बाजार में सरिया की कीमत वर्तमान में 65,500 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं पर सीमेंट की कीमतों के बारे में अगर बात की जाए तो यदि आप सीमेंट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको बता दें कि बाजार में 2 प्रकार के सीमेंट उपलब्ध है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी कीमत तो 320 रुपए प्रति बैग है। जिप्सम आधारित सीमेंट, इसकी कीमत 350 रुपए प्रति बैग है। तो ऐसे में अगर आप भी और भी सीमेंट, सरिया या फिर किसी भी चीज के दाम के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लें। अगर आप इस न्यूज को केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं तो ऐप को हमें ऊपर में फॉलो कर लें। ऊपर लाल कलर का बटन होगा, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार बिजली विभाग में 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है, 2600 से ज्यादा। इसके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, BA, BTech, IT आदि निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। अगर आप इसकी वेबसाइट के बारे में जानना चाहेंगे तो वेबसाइट है www.bpschl.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं।
लाखों पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के वन संरक्षण आंदोलन यानी कि चिपको आंदोलन चला था। आधा दशक बीत जाने के बाद यानी कि 50 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से हजारों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई है। महिलाओं और बच्चों सहित तमाम उम्र के लोग पेड़ों के चारों ओर अपनी बाहें लपेट करके खड़े हो गए हैं ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। जहां मंत्रियों विधायकों के बनने वाले बंगलों के लिए एक ही पार्क से 29,000 पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन आम लोगों को सरकार का ये प्रस्ताव रास नहीं आया है और उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। हरियाली को भेंट चढ़ा करके मंत्रियों विधायकों के बनने वाले बंगलों का ये प्रस्ताव भोपाल का है, मध्य प्रदेश के भोपाल का। जब मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ अब आम लोगों ने अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब पाल के तुलसी नगर और फिर विशाल नगर इलाके में मान्यों के बंगले बनना प्रस्तावित है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लगे पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों को जब पता चला है कि उनके इलाके के सबसे बड़े पार्क से करीब 29,000 पेड़ काटे जाएंगे तो उन्होंने इसका जम करके विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिप करके अनोखा प्रदर्शन किया और इसे चिपको आंदोलन नाम दे दिया। जहाँ स्थानीय पार्षद गुड्डू चौहान के नेतृत्व में महिलाओं और फिर स्थानीय रहस्यवादियों ने पेड़ से चिपक करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पार्षद ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में 60,000 से अधिक पेड़ है। जब भोपाल के 12% हिस्से पर ग्रीनरी है, इसमें से 4% इस इलाके हैं। यदि पेड़ काटे गए तो फिर पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि इन पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से लगाया है। जहां हम लोगों का इन पेड़ों से भावनात्मक लगाव है, इसलिए सरकार हमें नहीं बल्कि मंत्री विधायकों के किसी दूसरे स्थल पर भेजें। अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है जो आपके काम से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आप इसमें खबर को भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आप अपना मोबाइल नंबर दे करके और OTP वेरीफाई करके साथ ही साथ फोटो और नाम देकर के अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।